हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम एक दो चीज़ें करने जा रहे हैं। एक बेसिकली अगर हमारे पास क्लाउड बेस्ड फाइल है तो हम अपनी डेट्स को और टाइम को डायनामिक बनाएंगे ताकि जब भी हमारे पास वो शीट खुले तो बेसिकली हमारे पास उसका टाइम और उसकी जो है वो डेट आ रही हो। इसको हम किस तरीके से करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे इक्वल टू साइन लिखेंगे और टुडे का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लेंगे। जैसे और जैसे ही हम इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास डेट आ जाएगी। अब अगर हमें इसके अगेंस्ट कौन सा डे है ये बताना है तो हम इसको टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट के बाद कॉमा देंगे और डेट के लिए हम सिंपल 4 डेज देते हैं तो हमारे पास डे का नाम आ जाएगा। फर्दर ऑनवर्ड्स हमने करना क्या है? फर्दर ऑनवर्ड्स हमें जो है वो टाइम बताना है कि इस टाइम जब फाइल चल रही है क्लाउड में या जो भी खोल रहा है, अगर आपका मल्टीपल लोगों का एक्सेस है तो जो है वो क्या टाइम होगा। तो हम नाउ यूज करके यहाँ पे हमारे पास डेट और टाइम आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में आएंगे और फॉर्मेट सेल्स को ओपन करके यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। कस्टम में, कस्टम में हम ये वाला भी हमारे पास सिलेक्टेड है। हम सिंपल इधर आके आवर्स और मिनट्स वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ये आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स अगर आप चाह रहे हैं तो बेसिकली मैं आवर्स मिनट सेकंड्स वाले को ओके करता हूँ तो मेरे पास ये आवर्स मिनट्स और सेकंड्स का आ जाता है। अब ये सेकंड्स चूंकि डायल बार बार नहीं चल रहा तो ये थोड़ा सा जो है वो ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, अगेन फॉर्मेट में ला के इसको जो है वो मैं आवर और मिनट्स में कर दूंगा और मेरे पास इस वक्त बेसिकली डेट आ गई, डे आ गया और टाइम जो इस वक्त है वो आ गया। अब फर्दर ऑनवर्ड जो दूसरा काम हम करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे कि हमें इसमें डेलिमिटर लगाना है और ये नाम को सेपरेट आउट करना है। तो एक तरीका तो डेलिमिटर लगाने का ये है कि हमारे पास हम डेटा में जाएं और टेक्स्ट टू कॉलम करके यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट टू कॉलम करें और एक डिलिमिटर लगा दें। डिलिमिटर में हमारे पास नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे हम सेमीकोलन कॉलन और जो है वो दे सकते हैं। तो अदर्स में जाके हम यहाँ पे डैश करेंगे तो यहाँ पे मसला ये होता है कि ये तमाम चीज़ें सेपरेट आउट हो जाएंगी। जो जो डिलिमिटर चूंकि सब में डैश है तो ये तमाम के तमाम सेपरेट आउट होकर डिफरेंट आपको वो जो है वो कॉलम में सेपरेट आउट हो जाएंगे। हम ये नहीं चाह रहे। अनलेस अगर आपने लिमिटर सेपरेट हो या स्पेस हो तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे। हमें सिर्फ और सिर्फ नाम अलग करना है, नाम को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं करूँगा ये कि एक कॉलम में मैं लगाऊंगा फॉर्मूला जहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे इसका ये वाला नंबर और दूसरा फॉर्मूला लाऊंगा जहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ये नाम और इसको मैं सेपरेट करूँगा। जो मैं यूज़ करूँगा, एक मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट बिफोर या टेक्स्ट आफ्टर। टेक्स्ट आफ्टर में मैंने ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने टेक्स्ट आफ्टर -1 किया तो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, टेक्स्ट आफ्टर F5 लिया है मैंने और F5 लेने के बाद यहाँ मैंने बेसिकली डैश डालना है और मैंने -1 डाल दिया तो मैं नाम को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। अगर मुझे नाम नहीं एक्सट्रैक्ट करना, मुझे उससे पहले वाला करना है तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब बेसिकली मैं करूँगा क्या कि मुझे नाम चाहिए तो मैं इसको -1 कर दूंगा और -1 करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट बिफोर, अगेन मैं टेक्स्ट को लूँगा और जो है मैं डिलिमिटर को यूटिलाइज करूँगा और -1 अगेन डालूंगा ताकि जो इससे पहले का टेक्स्ट है वो मेरे पास आ जाए। तो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। तो इस तरीके से हमने बेसिकली यहाँ पे नाम एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग टेक्स्ट आफ्टर और यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर को एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग टेक्स्ट बिफोर। तो ये दो बेसिक तरीके हैं जिसके ज़रिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है
सॉरी नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर को एक्सट्रैक्ट किया है। आई होप दिस स्मॉल वीडियो about using delimiters, about using dates, days, conversion of a date into a text और time किस तरीके से आप डायनेमिक बना सकते हो was helpful and thank you for watching.